अगला जो हमारा संसाधन है वो है कोयला संसाधन। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था पेट्रोलियम संसाधन। तो पेट्रोलियम जो संसाधन है उसके पश्चात जो दूसरा प्रमुख संसाधन हमारा आता है वह कोयला संसाधन। औद्योगिक क्रांति का औद्योगिक क्रांति का प्रमुख आधार, ठीक है, हमारा कोयला है। जिस प्रकार से सभी प्रकार के उद्योगों में लोहा अयस्क आधारभूत उद्योग है, उसी प्रारूप में औद्योगिक क्रांति के लिए जो प्रमुख आधार है वो आपका कोयला संसाधन है। क्या है? कोयला संसाधन। कोयले का जो निर्माण है वो कार्बोनीफेरस काल में कोयला निर्माण हमें देखने को मिलता है। कोयला निर्माण, ठीक है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कार्बन, और कार्बन कोयले में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कोयले का निर्माण कैसे हुआ, फिर उसके जो प्रकार है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रकार के पश्चात उसके भंडारों के बारे में और किस प्रकार से काम में लिया जाता है, उपयोग लिया जाता है, उसके बारे में हमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार उसको मिटा देते हैं, औद्योगिक क्रांति के प्रमुख आधार को और लोहा अयस्क तथा आधारभूत उद्योगों को, और फिर इसके बारे में हम बात करेंगे हमारे कोयले के निर्माण काल के बारे में। देखो, हजारों करोड़ों वर्ष पहले वनस्पति के भूगर्भ में दब जाने के कारण उच्च ताप एवं दाब के कारण कालांतर में कोयला निर्माण हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कोयला निर्माण। अब ये कैसे निर्माण होता है इसका वो देख लेते हैं, किस प्रारूप में देखने को मिलता है। देखिए, सबसे पहली जो भूगर्भ में दबती, जैसे कि लकड़ियाँ, वनस्पति, ठीक है, सबसे पहले जो स्थिति होती है कोयले की वो ये होती है, लकड़ियाँ, वनस्पति। उसके पश्चात उच्च ताप एवं दाब जब लगता है, ये भूगर्भ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? भूगर्भ। ठीक है, लकड़ियाँ, वनस्पति ये प्रारूप में दब जाती है भूगर्भ में। उसके पश्चात उच्च ताप और दाब के कारण क्या बनता है? पीट कोयला बनता है। सबसे पहले कौन सा कोयला बनता है? पीट कोयला बनता है। ठीक है, पीट के पश्चात जब और ज़्यादा ताप और दाब लगता है लंबे समय तक, तो फिर बनता है आपका लिग्नाइट। क्या बनता है? लिग्नाइट कोयला। ठीक है, तो क्या बन गया उसके बाद में? पीट के पश्चात जो बन गया लिग्नाइट। अब लिग्नाइट के पश्चात और ज़्यादा ताप और दाब जब लगेगा तो बनेगा बिटुमिनस। कौन सा बनेगा? बिटुमिनस। बिटुमिनस पे भी और ज़्यादा ताप और दाब जब लगेगा तो बनेगा आपका चमकदार कोयला, सबसे चमकदार कोयला और सबसे ज़्यादा मूल्यवान कोयला, जिसे हम बोलते हैं एंथ्रेसाइट कोयला।
तो एंथ्रेसाइट कोयला बन जाता है। तो कोयले के प्रमुख प्रकार तो यही होते हैं हमारे पास में, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट पे भी जब और अधिक ताप और दाब लगता है तो बनता है ग्रेफाइट। क्या बनता है? ग्रेफाइट, जो हीरा संरचना होती है। कौन सी संरचना होती है? हीरा संरचना होती है। अब हम सबसे पहले जिसकी बात करेंगे वो आएगा हमारे लिए पीट, मतलब लकड़ी कोयला। ठीक है, तो सबसे पहले हम पीट की बात करते हैं। पीट कोयला, पीट कोयला, कोयला के प्रकार हैं ये। ठीक है, सबसे पहले जो बनता है वो बनता है पीट। तो हम पीट की बात करेंगे। पीट जो कोयला होता है उसमें लकड़ी की अवस्था अधिक देखने को मिलती है। लकड़ी अवस्था देखने को मिलती है, लकड़ी की अवस्था देखने को मिलती है, तथा इसमें जलवाष्प, जलवाष्प जो होती है 35% से अधिक देखने को मिलती है। जलवाष्प 35% से अधिक देखने को मिलती है। और कार्बन की मात्रा, कार्बन की मात्रा मात्र 20% तक देखने को मिलती है। कितने प्रतिशत देखने को मिलती है? 20% तक केवल कार्बन की मात्रा इसमें देखने को मिलती है हमारे पास में। कौन सा कोयला? आपका पीट कोयला। तथा 10% हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मात्रा इसमें देखने को मिलती है। 10% हाइड्रोजन की मात्रा भी इस कोयले में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पीट कोयला। जलवाष्प की जगह पे आप यहाँ पे कर लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प उसमें आ जाएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं कि ये कोयला ईंधन के रूप में काम में लिया भी जाता है या नहीं लिया जाता। देखो, उद्योगों में तो इस कोयले का उपयोग नहीं लिया जाता। कहाँ नहीं लिया जाता? उद्योगों में। ठीक है, और घरों में कभी कभी इसका उपयोग ले लिया जाता है, बहुत रेयर कंडीशन में, वो भी बहुत ही कम कंडीशन में। ठीक है, जब ये जलता है तो अधिक धुआं देता है। जब पीट कोयला जब जलता है तो अधिक धुआं देता है, क्योंकि ये गीला होता है। ठीक है, गीला मतलब इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, अधिक धुआं देता है और राख भी अधिक बनाता है, राख भी अधिक बनती है, अधिक बनती है। ठीक है, तो ये हो गया पीट कोयले के बारे में हमारी संक्षिप्त टिप्पणी या संक्षिप्त परिचय। ठीक है, पीट कोयला ये हमारा इस प्रकार का होता है, जिसमें लकड़ी अवस्था देखने को मिलती है, मतलब कि प्रारंभिक अवस्था होती है कोयले की, जिसमें लकड़ी के जो अवशेष है वो अधिक देखने को मिलते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा 35%, कार्बन की मात्रा 20% तथा हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है वो इसमें 10% देखने को मिलती है। जलते समय अधिक धुआं देता है। ठीक है, और लकड़ी की तरह ही जलता है और राख भी अधिक बनाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पीट कोयला। इसके पश्चात जो हमारा अगला कोयला आता है वो आता है लिग्नाइट कोयला या भूरा कोयला। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करेंगे हमारे लिग्नाइट कोयले की। इसको सबको मिटा देते हैं यहाँ से। अब आता है दूसरे नंबर का हमारा कोयला लिग्नाइट। भूरा कोयला भी इसे बोलते हैं, भूरा कोयला। ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा की अगर हम बात करेंगे, कार्बन की मात्रा जो होती है वो होती है 30% के लगभग। 30% इसमें कार्बन की मात्रा होती है और 35% इसमें जल वाष्प की मात्रा होती है, जल वाष्प की
मात्रा होती है। ठीक है, जलते समय यह कोयला भी, जलते समय यह कोयला अधिक धुआं और राख उत्पन्न करता है। इसका उपयोग थोड़ी बहुत मात्रा में उद्योगों में और घरेलू कार्यों में किया जाता है। ठीक है, पीट से थोड़ा सा उत्कृष्ट कोटि का होता ही ये। इसमें जो है जलवाष्प की मात्रा 35% होती है और कार्बन की मात्रा 30%, जबकि पीट कोयले में 20% होती थी। ठीक है, जलते समय अधिक धुआं देता है और अधिक ही राख उत्पन्न करता है। ठीक है, लिग्नाइट कोयला। तीसरे नंबर का जो हमारा कोयला आता है वो आता है बिटुमिनस। बिटुमिनस जो कोयला है वो सर्वाधिक पाया जाता है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला कोयला कौन सा है? बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयला पूरे विश्व में सर्वाधिक पाया जाता है और ये पहले के जो दो कोयले हैं उनसे सर्वोत्तम प्रकार का होता है। बिटुमिनस कोयला जो होता है इसमें कार्बन की मात्रा 40% से लेकर 80% तक देखने को मिलती है। 40 से लेकर 80% कार्बन की मात्रा बिटुमिनस में होती है तथा पहले के दो कोयलों की तुलना में इसमें जलवाष्प की मात्रा भी कम देखने को मिलती है। बिटुमिनस जो कोयला है उसमें लगभग आपको 15 से 40% के बीच में, 15 से 40 मतलब 40 रेयर कंडीशन में ही मिलता है, वैसे तो 15% के लगभग देखने को मिलता है। 15% से लेकर 40% वाष्पशील या वाष्पित पदार्थ देखने को मिलते हैं। वाष्पशील पदार्थ देखने को मिलते हैं। ठीक है, जलते समय ये कम धुआं देता है। जलते समय यह धुआं और राख कम बनाता है। धुआं और राख कम बनाता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए पहले के दो कोयलों की तुलना में उत्तम प्रकार का होता है जिसका सर्वाधिक उपयोग उद्योगों में किया जाता है। किसमें किया जाता है? उद्योगों में, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, वस्त्र उद्योग आदि में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो आपकी प्रगलन भट्टियाँ होती है उसमें इनका उपयोग किया जाता है, कोयले का उपयोग किया जाता है बिटुमिनस कोयले का। इसका रंग जो होता है वह चमकदार काला होता है। चमकदार काला। ठीक है, अब हमारा जो चौथे नंबर का कोयला आएगा वो आएगा एंथ्रेसाइट। सभी प्रकार के कोयलों में सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला जिसे हम एंथ्रेसाइट कोयला कहते हैं उसके बारे में हम लिखते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं ऊपर वाला। चौथे नंबर का हमारा कोयला जो है वो है एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट कोयला, अब देखिए एंथ्रेसाइट जो कोयला है उसमें कार्बन की मात्रा 95% मतलब 95% तक देखने को मिलती है। कितने प्रतिशत तक? 95% तक देखने को मिलती है कार्बन की मात्रा। जलवाष्प इसमें न के बराबर पाई जाती है। जलवाष्प बहुत कम पाई जाती है, बहुत कम, न के बराबर इसमें जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है। इसका जो रंग होता है अधिक चमकदार
काला होता है, डार्क काला जिसको हम बोलते हैं वो होता है, ठीक है। और ये भुरभुरा कोयला होता है, मतलब कि बिखरने वाला, भुरभुरा कोयला, ठीक है। जलते समय अगर हम देखें तो ये नीली लो, जलते समय यह नीली लो, अग्नि की जो लो होती है वो नीली लो होती है, इसकी नीली लो उत्पन्न करता है। जलते समय बिल्कुल धुआं नहीं देता है, राख भी नहीं बनाता है। धुआं और राख नहीं बनाता है, नहीं बनाता है, नहीं बनाता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कोयले के चारों प्रकार, ठीक है। कोयले के चारों प्रकार हो गए। कार्बन की मात्रा 95% से अधिक इसमें देखने को मिलती है। जलवाष्प नहीं पाया जाता है, कम पाया जाता है, बहुत ही अधिक चमकदार काले रंग का होता है, बुरबुरा कोयला होता है, बिखरने वाला। जलते समय ये नीली लो उत्पन्न करता है, जिससे लंबे समय तक ये लंबे समय तक जलता है, लंबे समय तक जलता है, ठीक है। तो लंबे समय तक ये जलता है, धुआं और राख नहीं बनाता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे चारों प्रकार के कोयले। तो कोयला संसाधन में 4 प्रकार का कोयला हमारा देखने को मिलता है। पीट, सबसे पहले पीट, उसके बाद में लिग्नाइट, उसके बाद में बिटुमिनस और उसके बाद में जो आता है एंथ्रेसाइट। कोयले को और लोहे को कभी भी मिक्स मत कर देना, क्योंकि लोहा भी 4 प्रकार का होता है और कोयला भी हमारा 4 प्रकार का होता है। तो लोहे और कोयले को थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ना कि उसमें सिडराइट, लिमोनाइट, मैग्नेसाइट, इनके बारे में लिख दो, ठीक है। वो नहीं आएंगे, वो आपके लोहे के प्रकार है। कोयले के प्रकार जो आपके हैं वो यही है, इनके बारे में अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है और समझना है, ठीक है। बाकी की क्लास हम आगे लेंगे। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने ऊर्जा संसाधनों में पेट्रोलियम पढ़ा था और पेट्रोलियम के पश्चात हमने कोयला पढ़ा था। कोयले के प्रकार जो थे वो हमने पढ़े थे, 4 प्रकार हमने कोयले के पढ़े थे। कौन कौन से? पीट, लिग्नाइट, लिग्नाइट के बाद में हमने पढ़ा था बिटुमिनस, और बिटुमिनस के पश्चात हमारा आता है एंथ्रेसाइट, ठीक है। तो इनके बारे में कल हमने अध्ययन किया था। आज हम इनको निकालने की जो विधियाँ होती हैं उनके बारे में और इनके उत्पादन क्षेत्रों के बारे में, और सबसे पहले कहाँ पे कोयले का खनन किया गया उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया था कल पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट, जो आपके कोयले के प्रकार है, कोयला संसाधन के जो प्रकार है वो हमारे सामने है, ठीक है। ऊष्मा एवं दाब के कारण जो वनस्पतियां हैं वही वनस्पतियां आपके भूगर्भ के अंदर कोयले के रूप में परिणित होती है, जो हमने कल बात की थी। आज हम बात करेंगे हमारे कोयला खनन की विधियां, कोयला खनन की विधियां, कोयला खनन की विधियों की हम बात करेंगे। कोयला खनन की विधियां, कोयला खनन की विधियां जो है हमारी, उनकी हम बात करेंगे। मुख्य रूप से 4 विधियां हमारे यहाँ पे देखने को मिलती हैं जिनमें हम कोयला खनन करते हैं, जो कि आपकी खुली या धरातली विधि के नाम से जानी जाती है, सुरंगी विधि के नाम से जानी जाती है, ठीक है, लंबवत विधि के नाम से जानी जाती है और ढालू खदान विधि के नाम से जानी जाती है, ठीक है। मैं नाम लिख रहा हूँ इनके, देख लीजिए। सबसे पहले जो आती है वो आती है आपकी खुली या धरातलीय विधि, खुली या धरातलीय विधि। इस विधि के अंतर्गत, इस विधि की बात करें हम, कोयला की खुली या धरातलीय विधि, इस विधि के अंतर्गत कोयले का जो खनन है वो
भूमिगत रूप में, भूमिगत कोयले का खनन भूमिगत रूप में देखने को मिलता है, भूमिगत रूप में देखने को मिलता है, जिसमें कोयले की 60 मीटर मोटी परत वाले क्षेत्रों में, 60 मीटर मोटी परत वाले क्षेत्रों में ही इस प्रकार की धरातलीय या खुली विधि का उपयोग हम करते हैं। तो सीधी सी बात होगी, जहाँ पे परत अधिक मोटी होगी वहीं पे धरातलीय या खुली विधि का उपयोग हम लोग करेंगे। तो कोयले की पहली विधि हो गई हमारी खुली या धरातलीय विधि। उन क्षेत्रों में ही खुली या धरातलीय विधि का उपयोग किया जाता है जहाँ पर हमारे कोयले की जो परत है वो 60 मीटर मोटी होती है। ठीक है। दूसरी विधि जो आती है वो आती है हमारी लंबवत खदान विधि। दूसरी विधि हमारी कौन सी आती है? लंबवत खदान विधि हमारी दूसरी विधि आती है। इस विधि के अंतर्गत जो खनन कार्य है वह लंबवत रूप में, खनन कार्य किस रूप में? लंबवत रूप में, लंबवत रूप में बड़ी बड़ी बाल्टियों के द्वारा धरातलीय क्षेत्रों से कोयला निकाला जाता है लंबवत रूप में। ठीक है। लंबवत रूप बोल दो या ऊर्ध्वाधर रूप में। किस रूप में? ऊर्ध्वाधर रूप में बड़ी बड़ी बाल्टियों के माध्यम से जो कोयला है वो सतह से बाहर निकाला जाता है भूमिगत रूप में। ठीक है। धरातलीय क्षेत्रों से। तो वो हो गई हमारी लंबवत खदान विधि। इसमें जो खदानें हैं वो लंबवत रूप में देखने को मिलती है, जबकि पहली विधि में भूमिगत कोयला जो था उसकी परत 60 मीटर के लगभग होती है, तब जाके हम खुली या धरातलीय विधि का उपयोग कर पाते हैं। तीसरी विधि जो हमारी आती है वो आती है सुरंगी विधि। कौन सी विधि? सुरंगी विधि। तो सुरंगी विधि जो है उसे हम ड्रिफ्ट विधि भी कहते हैं। कौन सी विधि? ड्रिफ्ट विधि। ड्रिफ्ट विधि भी कहते हैं क्योंकि इसमें कोयला जो है वो आपके ढलान वाले क्षेत्रों से ड्रिफ्ट विधि द्वारा बाहर निकाला जाता है। कोयला ढलान वाले क्षेत्रों में ड्रिफ्ट विधि के द्वारा बाहर निकाला जाता है। इसलिए हम इसे सुरंगी विधि या ड्रिफ्ट विधि, इसमें सुरंग बनाई जाती है और फिर उसमें कोयला निकाला जाता है। तो ये हो गया आपकी सुरंगी विधि या ड्रिफ्ट विधि। ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी 1, 2 और 3 जो कोयला निकालने की विधियां है वो पूरी होती है। नंबर 4 जो विधि आपकी आती है वो आती है ढालू खदान विधि। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी ये नंबर 4 विधि हमको देखने को मिलती है। इस विधि में
ढालू क्षेत्रों के समीपवर्ती, ढालू क्षेत्रों के समीपवर्ती भागों में कोयला खनन किया जाता है। इसीलिए इसे ढालू खदान विधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी चारों विधियां पूरी होती है, जो कोयला निकालने की विधियां हमारी हैं। कौन कौन सी? खुली या धरातलीय विधि, ठीक है, लंबवत खदान विधि, सुरंगी या ड्रिफ्ट विधि, और चौथी जो आपकी आती है ढालू खदान विधि। दोबारा से एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। कोयला खनन की विधियां हमारी 4 प्रकार की होती हैं: खुली या धरातलीय विधि, लंबवत विधि, सुरंगी विधि और ढालू खदान विधि। खुली विधि के अंतर्गत जो खनन कार्य होता है वो भूमिगत रूप में देखने को मिलता है, लेकिन उन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलेगा जहां पर लगभग 60 मीटर मोटी परत सतह के पास पाई जाती है। ठीक है, वहीं पर आपको भूमिगत या खुली या धरातलीय विधि के रूप में खनन कार्य देखने को मिलेगा। लंबवत विधि में जो खनन कार्य है वह लंबवत रूप में बड़ी बड़ी बाल्टियों की सहायता से धरातलीय क्षेत्रों से कोयला निकालने के लिए उपयोग में लिया जाता है। वो विधि जो हमारी है लंबवत खदान विधि होती है। सुरंगी विधि में क्या होता है? कोयला जो है वो ढलान क्षेत्रों से निकाला जाता है, और वो किस प्रकार से निकाला जाता है? ड्रिफ्ट करके। ठीक है, मशीनों की सहायता से ड्रिफ्ट करके सुरंग के रूप में वो बाहर निकाला जाता है, जो ट्रॉलियां होती है उनमें। ठीक है, छोटी ट्रॉलियां जो होती है, ट्रैक्टर ट्रॉली की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, छोटी ट्रॉलियां होती है जिनमें पहिए वगैरह लगे होते हैं। ठीक है, तार वगैरह लगे रहते हैं ऊपर खींचने के लिए। उसके बाद में आती है ढालू खदान विधि। ढलान वाले क्षेत्रों के समीपवर्ती जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में जब कोयला निकाला जाता है तो उस प्रकार की विधि को यहाँ पे ढालू खदान विधि के रूप में हम लोग जानते हैं। यह हो गई हमारी विधियां कोयला निकालने की। अब विधियों के पश्चात हमारा आता है विश्व में कोयला के संचित भंडार कितने हैं और कितना कितना प्रतिशत देशों में देखने को मिलता है, वो देखिए। विश्व कोयला संचित भंडार, विश्व में कोयले के जो संचित भंडार है वो कितने हैं? ठीक है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो कौन कौन से हैं प्रदेश जहाँ पे कोयला के भंडार वो देखने को मिलते हैं? अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में लगभग 14 देशों में, कितने देशों में? 14 देशों में कोयला भंडार मुख्य रूप से पाया जाता है। 14 देशों में कोयला भंडार मुख्य रूप से पाया जाता है, जहां उच्च कोटि एवं मध्यम कोटि का कोयला पाया जाता है, जो कि लगभग 1000 करोड़ मीट्रिक टन है। तो ये 14 देशों में देखने को मिलता है उच्च कोटि एवं मध्यम कोटि का कोयला भंडार, जो कि 1000 करोड़ मीट्रिक टन के लगभग है। अगर हम संयुक्त पूरे कोयले की बात करें संचित भंडार की, तो वो लगभग पूरे विश्व में वर्तमान में
कोयले का संचित भंडार लगभग 10,009 करोड़ मैट्रिक टन देखने को मिलता है। मैट्रिक टन देखने को मिलता है, करोड़ मैट्रिक टन देखने को मिलता है। ये पूरे विश्व का कोयला भंडार है जो कि संचित भंडार है। किस प्रकार का भंडार है? संचित भंडार। ठीक है। अब इस भंडार के अंतर्गत कौन कौन से देशों में किस प्रकार का जमाव देखने को मिलता है उसकी हम बात करते हैं। जमाव की हम बात करते हैं। विश्व कोयला जमाव क्षेत्र प्रतिशत कि कौन कौन से देशों में कोयला का जो जमाव है वो हमको प्रतिशत के रूप में कितना कितना देखने को मिलता है। ठीक है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आता है यूएसए। ठीक है, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की विशेषता भी यही है कि ये क्या करता है, अपने देश के जो संसाधन है उनका तो क्या करता है, संरक्षण करता है, मतलब आगे के उपयोग के लिए रख देता है, लेकिन दूसरे जो देश है वहाँ से ये संसाधनों की खरीद करता है, मतलब दूसरे देशों के संसाधनों का उपयोग ये ज़्यादा करता है और अपने देश के संसाधनों के जो भंडार है उनको प्रिजर्व या संरक्षित रखता है। ठीक है, तो अमेरिका में जो भंडार कोयला जमाव जो पाया जाता है प्रतिशत रूप में वो है आपका 27%। कितना प्रतिशत? 27% जो कोयला जमाव है वो आपके अमेरिका या यूएसए में देखने को मिलते हैं। रूस, अगला आता है रूस में जो कोयला भंडार का जो जमाव पाया जाता है वह लगभग पाया जाता है 17%। कितना पाया जाता है? 17% जमाव जो है वो आपके रूस देश में देखने को मिलता है। ठीक है, रूस के पश्चात जो स्थान हमारा आता है वो आता है चीन का। चीन में लगभग 13% कोयला भंडार देखने को मिलता है। चीन में ज़्यादातर जो नदी घाटी क्षेत्र है वहाँ पे कोयले के भंडार देखने को मिलते हैं, जैसे मंचूरिया क्षेत्र वगैरह है वहाँ पे कोयले का भंडार देखने को मिलता है। सिक्यांग क्षेत्र है वहाँ पे कोयले के भंडार देखने को मिलते हैं। अगला आता है हमारा भारत। भारत में जो कोयले का जमाव पाया जाता है वो पाया जाता है 10.1%। भारत में, अपने भारत की बात करें तो भारत में 2 समय कालों का कोयला हमको देखने को मिलता है, गोंडवाना काल का और टर्शियरी काल का। ठीक है, जब भारत का नंबर आएगा तब उसके बारे में हम और विस्तार पूर्वक बात करेंगे। ठीक है, तो भारत में 2 प्रकार का कोयला हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है, 2 समय कालों का, टर्शियरी और गोंडवाना काल का। ठीक है, इसमें गोंडवाना काल का कोयला हमारे यहाँ पे लगभग 96% के लगभग पाया जाता है। 96% कोयला हमारे यहाँ पे भारत में गोंडवाना काल का देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके बारे में जब देशों के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगला जो आता है वो आता है आपका यूरोप महाद्वीप। ठीक है, देशों के बाद में यूरोप के देश कर लेते हैं। यूरोप के देश, यूरोप के देशों में लगभग जो कोयले का जो जमाव प्रतिशत पाया जाता है वो पाया जाता है 15%। कितना पाया जाता है? 15% जमाव यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद में आता है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में ज़्यादातर जो कोयला पाया जाता है, जैसे नाइजीरिया वगैरह है, अल्जीरिया वगैरह, वहाँ पे कोयला के भंडार यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिनमें मुख्य रूप से 10%, कितने प्रतिशत? 10% कोयला भंडार देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में लगभग 8%
कोयला जमाव, 8% कोयला जमाव देखने को मिलता है। ठीक है, कितना प्रतिशत हो गया आपका? 8% जो कोयला जमाव है वो यहाँ पे देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे विश्व के कोयला जमाव क्षेत्र। इसमें यूएसए, रूस, चाइना, भारत, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ऐड किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। यूएसए में लगभग 27% कोयला जमाव क्षेत्र है, रूस में 17% कोयला जमाव क्षेत्र है, चीन में 13% कोयला जमाव क्षेत्र है, भारत में 10.1% कोयला जमाव क्षेत्र है। जबकि यूरोप के देशों में जैसे कि फ्रांस वगैरह, ब्रिटेन वगैरह आपके हैं, जर्मनी वगैरह, वहाँ पे लगभग 15% कोयला जमाव क्षेत्र देखने को मिलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में 10% कोयला जमाव क्षेत्र देखने को मिलते हैं। इसका आधे से ज़्यादा उपयोग अकेला साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका देश करता है। ऑस्ट्रेलिया में जो है वो 8% कोयला भंडार देखने को जमाव देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमारे ये संचित भंडार, कोयला संचित भंडार का जमाव क्षेत्र पूरा होता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि विश्व में जो कोयला उत्पादन है वो प्रतिरूप किस प्रकार का है। ठीक है, उत्पादन प्रतिरूप की हम बात कर रहे हैं अभी। कोयला उत्पादन प्रतिरूप, कोयला विश्व कोयला उत्पादन प्रतिरूप, विश्व कोयला उत्पादन प्रतिरूप, विश्व कोयला उत्पादन प्रतिरूप की बात हम यहां पे अब शुरू करते हैं। देखिए, पूरे विश्व में सबसे पहले जहां पे कोयले का उत्पादन किया गया या कोयले का खनन कार्य किया गया वो था ग्रेट ब्रिटेन। कहाँ किया गया? ग्रेट ब्रिटेन। और कोयले के बारे में तो आप जानते ही हो, औद्योगिक क्रांति का मुख्य आधार जो था वो क्या था? कोयला। क्या था? कोयला। इसीलिए ब्रिटेन में सबसे पहले कोयले का खनन कार्य शुरू किया गया। ठीक है, विश्व में सबसे पहले कोयले का खनन, विश्व में सबसे पहले कोयले का खनन या उत्पादन ग्रेट ब्रिटेन में किया गया था। ठीक है, उत्पादन प्रतिरूप की अगर हम बात करें तो 1860 में विश्व में कुल कोयले का उत्पादन प्रतिरूप, 1860 में विश्व कोयला उत्पादन प्रतिरूप 20 करोड़ टन था। कितना था? 20 करोड़ टन। ठीक है, इसके पश्चात आगे बढ़ते हुए 1960 में दूसरे 100 साल के बाद, ठीक है, 100 साल वाले पीरियड में हम चल रहे हैं। 1960 में कितना हुआ? 262 करोड़ टन उत्पादन हमारे यहाँ पूरे विश्व में देखने को मिला। 1960 के पश्चात 1987 में अब दिनों दिन लगातार कोयले का उत्पादन बढ़ता गया, क्योंकि हमारे पास में धीरे धीरे तकनीकी या टेक्नोलॉजी जो थी कोयला निकालने की वो बढ़ती गई। हमारे पास मतलब विश्व की बात कर रहे हैं, न कि हम भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, पूरे विश्व की यहाँ पे बात हो रही है। तो 262 करोड़ टन कोयले का उत्पादन इस समय किया गया। 1987 में 455 करोड़ टन
1987 में 455 करोड़ टन कोयले का उत्पादन किया गया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 2004 में कोयला उत्पादन प्रतिरूप जो था वो 545 करोड़ टन 545 करोड़ टन हो गया। तो 2004 आते आते लगभग जो परिवर्तन हमको देखने को मिला वो कई गुना बढ़ चुका था, जिसमें 545 करोड़ टन हो गया, जबकि 1860 में देखें तो मात्र 20 करोड़ टन कोयले का उत्पादन हुआ था, जो 2004 में बढ़कर 545 करोड़ टन हो गया। कितना हो गया? 545 करोड़ टन। अभी इसमें हम एक और ऐड कर लेते हैं, 2010-11 तक के आंकड़े अपने पास में हैं। तो 2010-11 में जो विश्व कोयला उत्पादन प्रतिरूप था वो लगभग हो गया 618 करोड़ टन। कितना हो गया? 618 करोड़ टन। तो इस प्रकार से जो कोयले के जो आपके उत्पादन प्रतिरूप हैं लगातार कालांतर में बढ़ते रहे हैं। ठीक है, 1860 में, 1960 में, 1987 में, 2004 में, 2011 में, 10-11 में हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं। ठीक है, जबकि विश्व में सबसे पहले उत्पादन की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन में देखने को मिलता है, यूरोपीय देश। ठीक है, 1860 में विश्व में कोयला उत्पादन 20 करोड़ देखने को मिलता है। अब हम हमारे भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले कोयले का जो उत्पादन है वो 1774 में देखने को मिलता है। भारत में कब देखने को मिलता है? भारत में कोयला उत्पादन, भारत में कोयला उत्पादन सर्वप्रथम 1774 में रानीगंज क्षेत्र पश्चिम बंगाल, रानीगंज क्षेत्र पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। विश्व में तो कहाँ पे? ब्रिटेन में। और हमारे भारत में कहाँ पे? हमारे भारत में जो देखने को मिलता है वो मिलता है रानीगंज में। कहाँ पे देखने को मिलता है? रानीगंज क्षेत्र में हमको कोयला उत्पादन प्रतिरूप सबसे पहले देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया हमारे विश्व कोयला उत्पादन प्रतिरूप की व्याख्या, जो 1860 से लेकर 2010-11 तक के प्रारूप के रूप में हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए दोबारा से एक बार और रिपीट कर देता हूं इसको। विश्व में सबसे पहले कोयले का जो खनन या उत्पादन था वो ग्रेट ब्रिटेन में देखने को मिला। 1860 में सबसे पहले कोयला उत्पादन जो प्रतिरूप था वो था 20 करोड़ टन। कितना था? 20 करोड़ टन, जो 1960 में बढ़कर 262 करोड़ टन हो गया। 1987 में 455 करोड़ टन हो गया। 2004 में 545 करोड़ टन कोयले का उत्पादन देखने को मिला और 2010-11 में 618 करोड़ टन कोयला भंडार जो है, कोयला उत्पादन जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया विश्व में कोयला उत्पादन प्रतिरूप। अब हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों के बारे में कि कौन कौन से देश है जहाँ पे कोयला उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उस देश को हम लिखते हैं सबसे पहले आपका आता है, इसमें लिख देते हैं पहले तो हेडिंग, विश्व कोयला उत्पादक देश। विश्व कोयला उत्पादक देश। तो सबसे पहले जिसका नाम आता है वो आता है हमारा पड़ोसी चीन। ठीक है, चीन का नंबर आता है सबसे पहले। चीन की बात करते हैं।
विश्व में कोयला उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, पहला स्थान। तो विश्व में सर्वाधिक जो कोयला उत्पादन अभी इसी समय हो रहा है तो वो हो रहा है चीन में। ठीक है, प्रथम स्थान रखता है कोयला उत्पादन में, चीन का प्रथम स्थान है। यहाँ पर बिटुमिनस और लिग्नाइट, बिटुमिनस एवं लिग्नाइट कोयला भंडार देखने को मिलते हैं। कुछ जगहों पे एंथ्रेसाइट कोयला भी पाया जाता है। यहाँ पूरे विश्व का, चीन में यहाँ पूरे विश्व का लगभग 34.3% कोयला उत्पादन किया जाता है। पूरे विश्व का 34.3% कोयला उत्पादन चीन में किया जाता है। ठीक है, अब चीन में प्रमुख कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे कोयला भंडार और उत्पादन देखने को मिलता है? तो चीन के प्रमुख कोयला क्षेत्र चीन के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र या कोयला भंडार क्षेत्रों की हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो आता है चीन का वो आता है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। पहला आता है उत्तरी